नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पब्लिक पुलिस पर, जहां पर हम कहानियों के जरिए आपको सीखने और सोचने का मौका देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे प्यार की है जो अपने सपनों के साथ शुरू हुआ लेकिन सच्चाई से टकरा कर टूट गया। यह कहानी है सविता और श्याम सुंदर की, जो अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार थे, लेकिन जब जिंदगी ने असली चेहरा दिखाए तो उन्हें समझ आया कि प्यार के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। आने में बैठा मैं रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त था जब एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति घबराए हुए अंदर आए। उनके हाथों में एक प्रार्थना पत्र था जिसे कांपते हाथों से उन्होंने मुझे थमाया। मैंने जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरी बेटी संध्या दिनांक 18/2/2024 को मेला देखने अपने माँ के साथ सिसोआ बाजार गई थी, परंतु अब तक घर नहीं लौटी। वीरता को देखते हुए प्रभारी महोदय ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। मैंने जब प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 137(2) BNS का अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पंजीकृत कर दिया और विवेचना की जिम्मेदारी विवेचक को सौंप दी। तहकीकात में सामने आई सच्चाई। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि संध्या को बगल के गांव के ब्रिजमोहन के बेटे श्याम सुंदर ने भगाया था। जानकारी मिली कि दोनों इस वक्त कुशीनगर जिले में रह रहे थे। पुलिस टीम ने दोनों को बरामद कर थाने पर लाया। पूछताछ हुई तो एक सच्चाई सामने आई जिसे जानकर हम भी सोच में पड़ गए। संध्या और श्याम सुंदर दोनों मासूम कम उम्र के थे, जिन्होंने दुनिया की असली हकीकत का एहसास नहीं था। वे फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और प्रेम कहानियों में खोए हुए थे, जहाँ प्यार ही सब कुछ होता है। लेकिन पिछले 10 दिनों में जब वो घर परिवार से दूर रहे तो समझ आया कि जिंदगी में प्यार के अलावा और बहुत कुछ होता है। जो उनके घरों में खाना, कपड़े और रहने की जगह आसानी से मिलती थी, वही जरूरतें बाहर में अब भारी पड़ने लगी। 10 दिन की इस यात्रा ने उन्हें जिंदगी का असली चेहरा दिखा दिया था। जब दोनों अपने माता पिता से मिले तो फूट फूट के रोने लगे। लेकिन सवाल यह था कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। एक मुस्कान से शुरू हुई कहानी। श्याम सुंदर ने बताया कि वह अक्सर संध्या के गांव से होकर गुजरता था। एक दिन जब वह साइकिल से जा रहा था तो संध्या अपने दरवाजे पे खड़ी थी। दोनों की निगाहें मिली और हल्की मुस्कान ने दिलों में हलचल मचा दी। फिर यह सिलसिला जारी रहा। हर बार दोनों एक दूसरे को देखे मुस्कुराते। नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर श्याम सुंदर ने एक दिन हिम्मत कर एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखा। जब वह दोबारा संध्या के घर के सामने से गुजरा तो उससे चालाकी से वह कागज सड़क पर गिरा दिया। कुछ दूरी जाकर देखा तो संध्या कागज उठा चुकी थी। अब इंतजार था उसके कॉल का। अगले दिन दोपहर में फोन की घंटी बजी। उधर से एक लड़की की आवाज आई जो संध्या की थी। यह पहली बातचीत थी और ये फिर से ये सिलसिला रोज का बन गया। चोरी छिपे मिलना, स्कूल के बहाने रास्ते में बातें करना, साथ में तस्वीरें लेना, ये सब उनके लिए प्यार की दुनिया थी। सोशल मीडिया की एक गलती। संध्या को जब एंड्रॉइड फोन चलाने का मन हुआ तो श्याम सुंदर ने उसे अपना फोन दे दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके एक दोस्त का फोन आया। तुम्हारी और संध्या की फोटो स्टेटस पे है, पूरे गाँव में चर्चा हो रही है। श्याम सुंदर के होश उड़ गए। उसने तुरंत संध्या से फोन कर पूछा, तुमने स्टेटस क्यों लगाया? संध्या बोली, हम प्यार करते हैं, इसमें छिपाने वाली क्या बात है। हालांकि वह स्टेटस हटा दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरे गांव में बातें फैल चुकी थी और हर व्यक्ति यह बात संध्या के परिवार वालों को भी पता चल गई थी। अब उनका मिलना जुलना और मुश्किल हो गया। मेले से भागने का फैसला। गाँव के पास हर साल रामनवमी का मेला लगा था। दोनों ने प्लान बनाया कि वहीं मिलेंगे और फिर भाग जाएंगे। मेले में संध्या अपने माँ के साथ आई थी। जैसे ही उसकी माँ सामान खरीदने में व्यस्त हुई, वह चुपके से श्याम सुंदर के पास आ गई। दोनों वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। श्याम सुंदर के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह सही है? अगर बाद में संध्या मुकर गई तो क्या होगा? पुलिस क्या करेगी? लेकिन संध्या ने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं ले जाओगे तो मैं ट्रेन से कटे मर जाऊंगी। डर के मारे श्याम सुंदर ने उसे लेकर कुशीनगर जाने का फैसला किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने रहने के लिए एक कमरा ढूंढा, लेकिन कोई किराए पर कमरा नहीं देने को तैयार। आखिरकार एक महिला ने 1500 रुपये एडवांस लेकर उन्हें एक छोटा सा कमरा दे दिया, जहां बस एक चटाई और एक बल्ब था। सपने टूटने लगे। शुरुआत में उन्हें यह सब रोमांच लगा, लेकिन जब पैसा खत्म होने लगे तो असल दिक्कत शुरू हुई। श्याम सुंदर ने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आखिरकार एक घर का निर्माण हो रहा था, वहीं पर ईंट और गिट्टी ढोने का काम मिल गया। श्याम सुंदर को पहली बार एहसास हुआ कि पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। वह थक जाता, रोता और सोचता, पापा पूरे परिवार को पाल लेते थे और मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा। धीरे धीरे उन्होंने गैस चूल्हा और कुछ बर्तन खरीदे ताकि खुद खाना बना सके। इस दौरान पुलिस उनकी तलाश में लगी थी। अंत में घर वापस। एक दिन जब श्याम सुंदर ने फोन ऑन किया तो उसके पिता का कॉल आया, बेटा मुकदमा लिख गया है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, घर लौट आओ। श्याम सुंदर और संध्या अब घबरा गए। अगले ही दिन पुलिस वहाँ पहुँच गई और दोनों को पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ के दौरान श्याम
श्याम सुंदर रोता हुआ बोला, सर मैंने संध्या को भगाया नहीं, वो खुद मेरे साथ आई थी। हमने प्यार किया था लेकिन हम गलत थे। लेकिन अब दोनों को समझ आ चुका था कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी का नाम है। असल प्यार वही है जो आपको बेहतर इंसान बनाए और आपको सच्चाई से भागने की बजाय उसका सामना करना सिखाए। इस घटना से यही सीख मिलती है कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे कदम उठाना बहुत खतरनाक हो सकता है। घर परिवार से बगावत करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम खुद को संभाल सकते हैं। क्या सिर्फ प्यार से जीवन चल सकता है? नहीं, जिंदगी फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है जहां जिम्मेदारियों का बोझ उठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस कहानी में श्याम सुंदर के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे की धारा 137 भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137 का संबंध किसी नाबालिग या बालिग व्यक्ति को बहला फुसलाकर, दबाव डालकर या किसी अन्य अनुचित तरीके से अपने साथ भगाने या ले जाने से है। सजा का प्रावधान: अगर आरोपी पर यह सिद्ध हो जाता है कि उसने किसी बालिग या नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाया या गलत इरादे से अपने साथ ले गया तो उससे अधिकतम 7 साल की सजा एवं जुर्माना हो सकता है। यदि पीड़िता व्यक्ति नाबालिग है तो सजा अधिक कठोर हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं फिर मिलूंगा एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।